कथा उपलब्ध होना बड़ी बात नहीं, कथा में हमारा ध्यान लगना बड़ी बात है। कथा में रुचि होना, हमारी इच्छा होना, तभी हम कथा के असली फल को समझ सकेंगे। नहीं तो होने को महाराज, कल आपने देवराज की मुक्ति सुनी, एक कोने में बिना मन के बैठ गया, फिर भी कल्याण होकर शिवलोक हो गया। घड़ी से आधी भली आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यही तो हमारे शास्त्रों की, संतों की विशेषता है कि क्षण भर हो जाए। जीवन परिवर्तित करने के लिए कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक वचन के अगर शास्त्र को हम मान लेते हैं तो इसका अर्थ हमारा जीवन परिवर्तित होने लग जाएगा। ज्ञान सारा हो, आचरण में कमी हो। कल हमने कहा राम और रावण में कौन बड़ा था? रावण ही बड़ा था, बुद्धि में बड़ा था, बल में बड़ा था, सोने की लंका धन में भी बड़ा। और राजनीतिज्ञ उस समय का रावण के समान दूसरा कोई नहीं था। लेकिन आचरण महाराज राक्षसों वाले तो राक्षस कहलाए। अब आज से कथा थोड़ी गंभीर हो रही है, ध्यान से सुने जो रोज आएंगे। अब हमारे बाबा जी तो आंखें बंद करके सुनते हैं तो उत्तम। कथा में 2 विघ्न आते हैं महाराज। कथा में आप बैठो तो 2 विघ्न अवश्य में आएंगे। एक मन के भागने का डर रहता है और एक निद्रा देवी के आने का डर रहता है। देखो, इसमें से भी नींद आ भी जाए। कुछ लोग कथा में नींद पूरी करने आते हैं। घर में गोली खा के नींद आती है, कथा में बस बैठते ही नींद आ गई। अर्थ क्या? अरे कहीं तो शांति मिल रही है। नींद तभी आएगी जब शांति मिलेगी। पांडाल में बैठते ही नींद महाराज, दुनिया भर का पापी हो, लोभी हो, लालची हो, यहाँ बैठते ही नींद। घर में नींद नहीं आती। तो कहने का अर्थ, कथा में नींद भी लगी हो तो माने शांति तो है, संसार से छुटकारा है। जीवात्मा सो जाना चाहता है, वो संसार में फंसना नहीं चाहता। लेकिन ये कथा का फल नहीं है। कथा का फल है हम एकाग्र होकर, भाव चित्त समाहित चित्त होकर बैठे हैं और एक एक विषय को जैसा हमारे पुराण कहते हैं उनका श्रवण करें। फिर यहां से घर जाके विचार करें कि व्यास जी ने क्या कहा था और क्यों कहा था। तब कथा की सार्थकता है महाराज। नहीं तो भागवती कथा वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलो फेन कथा सारस्ततो गतः। पुराणों की घोषणा है, सब सार नष्ट हो गया महाराज। कथा का भार नष्ट हो गया, तपस्या का सार नष्ट हो गया। सत्य नहीं रहा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम विद्यते। अब देखो, पुराण में हमें प्रवेश करने के लिए 2 बातें समझनी पड़ेंगी। 2 प्रकार की बातें। हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं, ये हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी चीज है हमारे धार्मिक ग्रंथों में वेद। क्या? वेद। लेकिन हम आज इतने असमर्थ हो गए कि हमको 4 वेदों के नाम नहीं पता। कि पता है 100 में से 5 को पता होगा। और अधिकता में जो बात होती है, बात वही कही जाती है, वही मानी जाती है। जिसके वोट ज्यादा वही नेता बनता है। तो अर्थ यह कि आज हम ज्यादातर सनातन धर्मियों में किसी भी वर्ण के हों, हमको 4 वेदों के नाम नहीं पता। ये हालत।
और वेद बड़ी ऊंची बात है, बड़ी ऊंचा दर्शन है, बड़ी ऊंची फिलॉसफी। कहने का अर्थ हम वेद को जान भी लेंगे लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। किताब ले आओ वेद की या पुराण कोई उठा के ले आओ तो क्या वही समझोगे जो समझाया जाना अभीष्ट है? जो पुराण आपको समझाना चाहता है कि वही समझोगे? खुद पढ़ने में ये खतरा है महाराज। अब एक बैंक के बाहर लिखा था ना, सोने पर लोन मिलता है क्या? तो एक महाराज उसने पढ़ी लाइन और वहीं जाके पूरी रात सोया रहा। सुबह चौकीदार से कहता है मैनेजर कहाँ गया, हमको लोन चाहिए। बोले पागल हो? बोले पागल क्या महाराज, वहां लिखा जो है सोने पर लोन मिलता है। तो सोने का अर्थ क्या था? धातु। समझा क्या? समझेंगे वो आप वही जो आपका अंतर मन निर्माण कर चुका होगा। जैसी आपकी आदत, जितना आपको ज्ञान, जिस तरह आपका आचरण, जिस तरह आपका संग, अर्थ उससे लगता है। तो ये अनुष्ठान इसीलिए कराए जाते हैं ताकि एक योग्य वक्ता हो। कल आपने वक्ता की विशेषता सुनी तो उसके माध्यम से ऐसा वक्ता ना हो कि अपने आप वो गुरु परंपरा से दीक्षित हो, शिक्षित हो, ऐसे वक्ता को बिठावे। पुराणज्ञ हो, पुराण को जानने वाला हो। तो वेद महाराज कब से हैं? आज अंग्रेज नासा वाले कहते हैं ना, विदेशी वैज्ञानिक, कि सबसे पुरानी किताब है वेद। कथा सुनोगे तो ये जाल भी जान जाओगे। माने जिसने इस सृष्टि का क्रम समझ लिया, समझो उसने माया को जान लिया। सृष्टि का क्रम कहां से? तो नासा कहती है सबसे पुरानी किताब है वेद। ये निर्धारण नहीं किया जा सकता महाराज की वेद कब से है। ये बताया जा सकता है अंग्रेज कब से है। 2023 वर्ष पूर्व से अंग्रेज हैं, उससे पहले अंग्रेज नहीं थे। 1400 साल पहले इस्लाम आया, उससे पहले नहीं था। तो सबके बारे में इतिहासकार बता सकते हैं कि कौन कब से है। लेकिन आप बताओ शिव जी पर लोटा कब से चढ़ाया जा रहा है? सूर्य को जल कब से दिया जा रहा है? तो वेद 5000 वर्ष पूर्व से नहीं, वेद नित्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, मुक्त है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है कि वेदों की भाषा बड़ी जटिल है, समझने में बुद्धि चक्कर खा जाती है। आज तो प्राय हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में। बच्चों की हालत बुरी है, आने वाला समय बहुत खराब। तो वेद कब से है नहीं बताया जा सकता। इन वेदों की भाषा बड़ी जटिल है। कोई कोई ब्राह्मण आज भी गुरुकुल में जाके वैदिक शिक्षा लेते हैं, लेकिन इन वेदों को समझने के लिए व्यास जी ने 2 प्रकार के ग्रंथों की रचना करी। बात तो समझेंगे, कथा शुरू में थोड़ी जटिल है, लेकिन जब तक जानेंगे नहीं तब तक कोई लाभ भी नहीं है। उस वेद को समझने के लिए व्यास जी ने 2 ग्रंथ रचे, 2 प्रकार के ग्रंथ, एक इतिहास और एक पुराण। कितने? 2 प्रकार के, इतिहास और पुराण। इतिहास रचा महाराज। भारत के 2 इतिहास हैं। आज विद्यालयों में इतिहास के नाम पर ना जाने क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। हमारा देश क्यों बर्बाद हो रहा है? धीरे 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 हम विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर हैं। देख लो, पहले 100 वर्ष व्यक्ति जीता था, 60-70-80। हर प्रकार से हम पहले पुष्ट थे।
आज साधन देख दिखावे में, प्रचार में, प्रसार में तो सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं, आयु नहीं, विद्या नहीं, बुद्धि नहीं, अनेकों अभाव हमारी जिंदगी में आ गए। तो दो प्रकार के ग्रंथ रचे, इतिहास है हमारा असली महाभारत और रामायण। बोल भगवान भोलेनाथ की। रामायण और महाभारत ये अलग विषय है, लेकिन फिर दूसरे प्रकार की रचना करी पुराण। पुराण माने अष्टादश पुराण, महापुराण, जिनमें से एक पुराण को सुनने हम बैठे हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की। और इस शिव पुराण में शिव तत्व का विवेचन है, शिव जी के बारे में बताया गया। तो हमारे शास्त्रों की एक परंपरा है, महात्मा का हम वर्णन सुनते हैं, शास्त्र की महिमा कि शिव पुराण सुनने से होगा क्या। कल आपने देवराज की कथा सुनी, बिंदुक की कथा, चंचुला की कथा। तो अर्थ सीधा कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पतित हो, कितना भी बड़ा दुराचारी हो, अगर वह श्रद्धा से युक्त होकर शिव महापुराण की कथा को सुन ले, मन में धारण करे, निधि ध्यासन करे, अवचिंतनम अवबोधनम, उसको सोचे घर में जाके। एक बार एक संत थे ना, एक संत राजा को दो मूर्ति बेचने आए। अब दोनों मूर्ति दी, बोले एक है 1000 रुपए की, एक है 10 रुपए की, मिट्टी की मूर्ति। राजा परेशान हो गए, अंतर पता कैसे लगाऊं। तो मंत्री आए, तो उन्होंने महाराज एक लकड़ी की सूतली कान में डाली, तो जो पार को हो गई बोले वो 10 रुपए की, जो अंदर को चली गई वो 1000 रुपए की। अर्थ यह कि हम जो कथा कानों के रास्ते से जावे, वो इस रास्ते से और इससे बाईपास ना निकल जाए, वो अंदर होके हमारे मन में। आज एक बात शास्त्र की मानो, वही बात आपको इतना मजबूत कर देगी कि आप सर्व शास्त्र का पालन करने लग जाएंगे। लेकिन ज्ञान हमको बहुत है, मानना हमको कुछ भी नहीं। ज्ञान और वैराग्य एक ही बात है। ज्ञान का अर्थ है जानना, वैराग्य का अर्थ है मानना। ज्ञानी होने से कुछ नहीं बनेगा, उसके साथ वैराग्य भी चाहिए, उन बातों को हम माने। बोल भगवान भोलेनाथ की। और एक सुंदर परंपरा हमारे शास्त्रों में है, आज हम शिव पुराण में प्रवेश कर रहे हैं। एक और परंपरा है मंगलाचरण की परंपरा, जो हम श्लोक बोलते हैं ना शुरू में, उसको मंगलाचरण कहते हैं। तो मंगलाचरण करने से क्या लाभ, ये क्यों किया जाता है? तो महर्षि पतंजलि ने अपने भाष्य में कहा, बोले जब कोई ग्रंथ को लिखें, कोई ग्रंथ की रचना करें, तो महाराज मंगलाचरण 3 बार होना चाहिए। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते। ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण हो, शुरू में मंगलाचरण हो, अंत में मंगलाचरण हो। आज तक हमने 1000 कथाएं सुन ली, मंगलाचरण का क्या अर्थ हमको नहीं पता। इसका मतलब कथा की तरफ कोई हमारा ध्यान नहीं, बताने वाले साधन नहीं, समझने वाले व्यक्ति नहीं। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि किसी भी काम को करने से पहले मंगल आचरण वाले प्रभु का ध्यान करना। तो किसी ने कहा महाराज जब ध्यान किया जाता है तो ध्यान तो फिर मानसिक भी हो सकता है, और मानस पूजा को तो शास्त्र में और अधिक ऊपर बताया गया। तो मंगलाचरण दिखा कर क्यों करें, बोल कर क्यों करें?
बोले शिक्षया निबध्नाति, अरे ताकि आने वाली पीढ़ी देखकर उसको अपना सके, समझ सके, उसकी भी उसमें रुचि हो जाए। इसीलिए पुण्य कर्मों को देखो, जैसे तो कोई दान देना लेना ये सब गुप्त कलाएं हैं, गुप्त विद्याएं, गुप्त कर्म है। लेकिन आज के युग में थोड़ा दिखाकर भी, क्योंकि प्रचार का दिखावे का जमाना आ गया, करना पड़ेगा। लेकिन दिखाने से एक फायदा है, लोग प्रेरित होते हैं और प्रेरणा से ही ये धर्म जब तक जीवित है तब तक जीवित है। ये कथाएं हो रही हैं महाराज, हो रही है, अन्यथा कल को समय खराब। बोल शिव महापुराण की। और मंगलाचरण का दूसरा अर्थ यह कि जैसे ग्रंथ में 3 बार मंगलाचरण होता है, वैसे ही हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। क्या क्या? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कहने का अर्थ, बचपन में अगर हमारा मंगल आचरण रहेगा तो हमारी जवानी में हमारा आचरण मंगल रहेगा। अगर इन दोनों में हमारा मंगल आचरण रहा तो बुढ़ापा सिद्ध हो जाएगा और हमको कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम करते क्या हैं? आज बच्चों की हालत देख लो, आचरण। आपका बच्चा पढ़ता होगा बहुत बड़े स्कूल में, लेकिन उसका आचरण देखो, सुबह कितने बजे उठता है। पढ़ने लिखने स्कूल जाने से ज्ञान नहीं आता। आज देखो, अभी महिमा में आगे वर्णन आएगा। कलयुग में लोग अविद्या पाठ का कैसे हो गए? अविद्या का पाठ करने वाले हो गए। उनको पता ही नहीं विद्या क्या है। या विद्या सा विमुक्तये, जो हमको बंधन से छुड़ावे, वो विद्या। पैसे कमाने की विद्या को विद्या नहीं कहा जाता। तो विद्या विद्या पाठ का हो गए। आज बचपन में बच्चों का मंगल आचरण समाप्त है, क्योंकि क्लास में शिक्षकों को मारना बंद हो गया, डर खत्म हो गया। गुरुजी कुछ करे तो सीधा 1100 पर फोन लगाया जाता है। गुरुजी की नौकरी खतरे में, क्या करें? और हम कह रहे हैं हमारा विकास हो रहा है। तो कम से कम गुरुजी ध्यान ना देवे तो अपने आप अपने बच्चों को सुबह सुबह उठाना चाहिए। जब बचपन में वो मंगल के आचरण करेंगे तो स्वस्थ, बलवान, बुद्धिमान कहलाएंगे, बनेंगे। और जीवन बिल्कुल एक, हमारा बचपन ही गलत हो जाता है, फिर कुछ नहीं आगे हो पाता। तो मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं महाराज। व्यास जी ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण शिव पुराण का किया। आद्यंत मंगलमजात समान भावम् आर्यं तमीश मजराम रमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल प्रपंच विनोदशीलम् संभावये मनसि शंकरं विकेशम्। बोल पंचवक्र भोलेनाथ की। व्यास जी कहते हैं, बोले हम उन प्रभु का ध्यान करते हैं। कौन प्रभु? आद्यंत, जो आदि और अंत के कर्ता है। देखो सीधी सी बात, ये सृष्टि हमने बनाई। हमने बनाई होती तो हम सृष्टि के अंदर कैसे होते? सृष्टि तो बाहर से है, हमने सृष्टि नहीं बनाई। इस दुनिया में हम पैदा हुए, इस दुनिया ने हमको बनाया। तो जब हमने ये दुनिया बनाई नहीं तो किसी ने तो बनाई होगी। ये पहाड़ पर्वत,
ये सर्दी मौसम, बसंत बरसात, अच्छा बुरा। देखो आज 7 अरब जनसंख्या है संसार में, 2 चेहरे बिल्कुल एक जैसे नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत मिल जाएंगे लेकिन एक जैसे नहीं मिलेंगे। उसके पास ऐसी क्या मशीन है कि सबके मुख अलग, सबकी अलग पहचान, अलग फोटो। तो इस सृष्टि में कोई तो रचनाकार ऐसा है जो मोर पंख बना दे रहा है। इतने सुंदर सुंदर फूल महाराज, इन पर्वतों में बर्फ पड़ती है, कितने सुंदर लगते हैं। किसने बनाया, कहां से आया? अब आप एक बात बताओ, जब पृथ्वी की रचना है थोड़ा सा ध्यान भी देंगे और जवाब भी देंगे। हमारी कथा का यही है हिसाब कि आपको सुनना पड़ेगा और आपको सुन करके मन में वो रखना पड़ेगा। जब तक यहाँ 9 दिन कथा चलेगी, उस दिन के बाद आज माता अपने, आज बेटा अपने माँ बाप की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता, पति पत्नी की नहीं सुनता, पत्नी पत्नी का नहीं सुनता, हमारी कौन सुनेगा? लेकिन 9 दिन तक तो आपको ये बातें बिल्कुल अवबोधित करके सुननी पड़ेंगी। कथा का अर्थ खेल कूद नाच गान तमाशा ये सब कथा का अर्थ नहीं। जब भक्ति माता वृंदावन में नारद जी यज्ञ कराने लगे, सनत कुमार कथा सुनाने लगे, तो भक्ति माता प्रकट हो गई। कथा का तो यही अर्थ है ना, साध्य है ईश्वर, साधन है भक्ति, और साधक हुए हमको भक्ति हो जावे, इसका अर्थ भगवान के चरणों में प्रेम हो जावे। तो जब सनत कुमार कथा सुनाते हैं तो भक्ति माता प्रकट हो गई। तो वहां ऋषियों ने पूछा, महाराज कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्त। सभा में बैठे सब ऋषि तर्क करने लगे कि ये कहां से आई, कहां से प्रविष्ट हुई। तो सूत जी कहते हैं, कथार्थ तो निष्पतिता भक्ति कथा के अर्थ से प्रकट होती है। किससे? कथा के अर्थ में बार बार विचरना, बार बार कथा सुनते रहेंगे, कथा के पुराण का अर्थ जानते रहेंगे तो हमारे हृदय में भी भगवत भक्ति का रस प्रकट होगा। और आए नाचे गाए झूमे जय सिया राम, तब तो भक्ति होना असंभव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री शिव महापुराण की। इसमें पंचमुखी महादेव का ध्यान किया गया। जो भगवान के कितने सर हैं? भोलेनाथ के हैं। हाँ? अभी तो आपको बेसिक भी नहीं पता। बेसिक माने आधारभूत बातें, वेदांत और आगे का तो बहुत लंबा चला गया। भगवान, चलो अब आपसे थोड़ी देर यही पूछ लिया जाए, देखते हैं आपका स्तर क्या है, फिर उसी हिसाब से कथा चलेगी ना। ऐसे तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सब कर रहे हैं, क्या पता स्तर क्या है। ब्रह्मा के कितने मुख हैं? जय श्री राम। ब्रह्मा के 4 मुख, चतुर्मुखी ब्रह्मा, 4 मुखों से 4 वेद। भगवान विष्णु के 1 मुख, भगवान शंकर के कभी पंचमुखी महादेव नहीं देखा। पंचवक्त्रम का अर्थ हुआ जिस भगवान के 5 मुख हैं। भगवान शंकर के 5 मुख और भगवान